नेशनलिज्म मूवमेंट इंडिया हिस्ट्री क्लास 10। बच्चों हिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना, बच्चों लोगों का ना दिमाग से ना सारा चीज उड़ जाता है ना, क्योंकि पता नहीं हिस्ट्री में क्या रखा हुआ है कि स्टूडेंट लोग को बोरिंग लगता है, समझ में ही नहीं आता है। हिस्ट्री तो क्या है, हिस्ट्री एक स्टोरी है, वहाँ सुनना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कहना पड़ता है। बचपन में हमारे दादी मम्मी सब हम लोग कहानी सुनाते तो कितना अच्छा लगता था। उसी तरह हिस्ट्री में भी क्या है, स्टोरी पढ़ना है। तो फिर ये खराब क्यों लग रहा है, बोरिंग क्यों लग रहा है? एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चों आप में नहीं है, ये प्रॉब्लम ना टीचर लोग में है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है ना कि जो हिस्ट्री जो है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है ना, इस कारण से बच्चों को ये खराब लगता है। और मैं आपसे वादा करता हूँ ना कि हिस्ट्री आज के बाद आप लोगों को खराब नहीं लगेगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए कि ब्रिटिश रूल, हमारा इंडिया ब्रिटिश रूल के हाथों में था। तो हमारे इंडिया के एंसेस्टर लोग, बड़े बुजुर्गों लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश रूल से क्या किया, लड़ाई किया, फाइट किया, फिर उसके बाद हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। और इस चैप्टर में तो और मजा आएगा ना, क्योंकि हम अपना इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, और अपना इंडिया के बारे में तो ये स्टोरी तो और मजेदार होने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1915 से पहले हमारे इंडिया में क्या हुआ। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में 1950 टू 1918 में क्या हुआ था, फिर इन 1919 में क्या हुआ था, फिर देखेंगे 1920 टू 1922 में क्या हुआ था। इस तरह करके सीक्वेंस में पढ़ेंगे और तब जाकर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1915 में से पहले का स्टोरी इंडिया का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये है ब्रिटेन और ये है हमारा खूबसूरत सा इंडिया, जैसे मैप में दिखाया गया है ना। तो ब्रिटेन के लोग ना, ब्रिटिशर लोग वो इंडिया आए, ठीक है। किस लिए आए? ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है। कुछ ब्रिटिशर लोग इंडिया आए व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कहानी जो है, जब ब्रिटिशर लोग इंडिया जब आए थे वो 17th सेंचुरी में आए थे। तो ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। आगे समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। तो ब्रिटेन में एक कंपनी चलता था बच्चों, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे हमारे देश में भी कंपनी है ना, जैसे कोको कोला कंपनी, रिलायंस कंपनी, जियो, है ना, पेप्सी, 7 अप। तो जिस तरह से ये इंडिया का कंपनी है ना बच्चों, उसी तरह से ब्रिटेन का ये कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया के कंपनी के लोग जो है इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, यानी ब्रिटिशर ही आना चाहते थे ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया। गोट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। लेकिन उस टाइम इंडिया के जो एम्परर था, जो राजा था, वो था जहांगीर। बहुत ही पावरफुल राजा था जहांगीर अपना समय उस टाइम। उसके बिना इंडिया का एक पत्ता नहीं हिल सकता था, ट्रेडिंग करना दूर की बात, व्यापारी करना, ठीक है। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर लोग जो थे, ब्रिटिशर लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो जैसे तैसे करके इस जहांगीर को क्या करता है, मना लेता है, ठीक है। और फिर कुछ लोग ब्रिटिशर, कुछ लोग इंडिया में आकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, यानी वो व्यापार करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर टू ट्रेड विथ इंडिया। अब बच्चों शुरुआत में तो कुछ ही लोग ब्रिटिशर लोग आए थे, फिर उसके बाद ना पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरा आर्मी ही इंडिया में आ गए। आए थे कैसे? एज अ ट्रेडर के तौर पर, ठीक है, ट्रेडर के तौर पे आए थे। लेकिन जहांगीर को कैसे पता चलेगा कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर लोग हैं उनके दिमाग में ये ट्रेडिंग करना नहीं, उसका दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो रूलिंग करना चाहता है इंडिया में, रूल करना चाहता है, राज करना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है इंडिया को। ये तो जहांगीर को नहीं ना पता, तो ऐसा तो कभी नहीं होता अगर जहांगीर को ये बात पता रहता तो, पर ऐसा हुआ नहीं।
तो आए ब्रिटिशर लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो आए एज अ ट्रेडर के तौर पे आए। शुरू में थोड़ा आए, कुछ आए, फिर कुछ दिनों बाद एक आर्मी लेकर आए। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी आया और वो आर्मी क्या किया, इंडिया के छोटे मोटे राजा पर क्या किए, वो युद्ध करना स्टार्ट किए, यानी बैटल करना स्टार्ट किए। और इस तरह करते करते, बैटल करते करते इंडिया के सारे राजाओं को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मार दिए। और मारने के बाद ईस्ट इंडिया जो इंडिया था ना, उस इंडिया पर उन्होंने अपना रूल्स जमा लिया। बात समझ में आया? अप टू 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड ओवर दीज पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि मैप में दिखाया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगा, इस्टेब्लिश करने लगा रूल, कहां पर, इंडिया पर। जब ये 1857 में जब ये रूल इस्टेब्लिश हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उस टाइम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था बच्चों, वो हुआ था आफ्टर रिबेलियन ऑफ 1857। देखिएगा इस रिवोल्ट पर ना, इस आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक मूवी बना हुआ है, वो है मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे नाम का एक, मंगल पांडे एक मूवी का नाम है जिसमें आमिर खान का मेन रोल रहता है। ये जो मंगल पांडे मूवी है, ये आफ्टर रिवोल्ट 1857 पर ही क्या है, बेसिस पर है। यानी ये मूवी इसी रिवोल्ट पर क्या है, बेस पर बनाया गया है। जो काम यहाँ हुआ था वही काम इस मूवी में दिखाया गया है। अब क्या हुआ कि जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने लगा, तो फिर इंडिया के लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर क्या कर दिया, बैटल स्टार्ट हो गया, युद्ध होना फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इस युद्ध में, इस बैटल में इंडिया के लोग फिर हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जीत जाते हैं। सिर्फ जीतते नहीं है, अब देखिए ना क्या बात होता है, आप समझिए। आफ्टर रिबेलियन या फिर रिवोल्ट एक ही चीज है, ऑफ 1857 कंपनी रूल्स वाज एंडेड। इस युद्ध के बाद, इस रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो एंड हो गया। यानी यहां पर देखो बच्चों, यहां पर इंडिया का मैप में देखिए कि ब्रिटेन में, इंडिया में कौन रूल एस्टेब्लिश किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था ना, तो वो राज करता था। तो अब वो रूल जो हो गया, एंड हो गया। अब क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया। अब ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट बोलता है कि अब तुम इस इंडिया पे रूल नहीं करोगे, अब हम ब्रिटेन के गवर्नमेंट यहां पर रूल करेंगे। और इस रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी था ना बच्चों, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो रूल करना बंद कर दिया और ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था वो डायरेक्ट रूल करने लगा इंडिया पर। बात समझ में आया? और ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया और फिर वो अपना तौर तरीका से इंडिया पे रूल करेगा। और क्या क्या करता है इंडिया में रूल करने के लिए, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया इंडिया पे रूल करने के लिए। तो वो इंडिया पर जो रूल करने के लिए सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम ये था। तो इस सिस्टम में सबसे ऊपर का जो पोस्ट होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन का होगा, जो इंडिया पे क्या करेगा, रूल्स बनाएगा, राज करेगा, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे का जो पोस्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर का जो नीचे का जो पोस्ट होगा बच्चों, वो पोस्ट होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इस पोस्ट में क्या होगा, एक ब्रिटिशर रहेगा जो इंग्लैंड में रहकर इंडिया को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब इसके नीचे कौन पोस्ट होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर इसको वाइसराय भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो पोस्ट होगा, इस पोस्ट में क्या होगा, एक आपका मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, जो देख रेख करेगा पूरा इंडिया को, ठीक है, जो क्या करेगा, देख रेख करेगा पूरा इंडिया को। अब जस्ट इसका नीचे कौन सा पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि एक मेंबरशिप बनाया जाएगा, मेंबरशिप, ठीक है। उस मेंबरशिप के अकॉर्डिंग वो मेंबरशिप क्या करेगा, इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करेगा,
ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, और इसके नीचे वाला लास्ट पोस्ट कौन था, लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जितने भी पोस्ट में जो रहते थे, वो पोस्ट में जितने लोग रहते थे वो सब ब्रिटिशर लोग थे। पर लास्ट वाला में देखिए, ब्रिटिशर के साथ साथ इंडियन सीट भी है यहाँ पर, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन भी रहेगा इस पोस्ट पर, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी रहेगा। अब देखते हैं क्या होता है ये। तो अभी समझ लेते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। मान लेते हैं कि 100 सीट्स है हमारे पास, ब्रिटिश ने 100 सीट्स दिया इसमें, जिसमें कि 80 सीट हिंदू का है, 15 सीट मुस्लिम का है, 5 सीट सिख का। तो ये जो 80 सीट जो हिंदू का वो हिंदू ही वोट देंगे, और जो 15 सीट्स है मुस्लिम का वो मुस्लिम ही वोट देंगे, और जो 5 सीट है सिख का वो सिख ही वोट देंगे। तो ये जो था ना, इसी को बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है।